आज 40 दिनों से गायब चल रहे मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल जी, जो कि विधायक विश्राम गृह भोपाल में हम उनके पास पहुंच चुके हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 40 दिन वो कहाँ रहे और कहाँ कहाँ उनने इस दौरान सफ़र किया। तो सर, कहाँ कहाँ आपका। मैं यही भोपाल में ही था। एक दिन नर्मदा जयंती के लिए ज़रूर गया था, वहाँ 2 दिन रहा। बाकी लगभग 7 तारीख से मैं यहीं हूँ और 1 महीना लगभग हो गया है, तब से यहीं है। जनता के बीच से अचानक इस तरह से आपका जाना जनता प्रतिनिधित्व के लिए नहीं वहाँ नहीं, पर। ऐसा नहीं है। मैं तो अभी कल्पवास में जब था 1 महीने, तब भी मैं बाहर था। और अभी यहाँ पर एक 3 तारीख को एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर के सुबह हमारे तमाम कार्यकर्ता उत्तेजित आक्रोशित होकर के कार्यालय में आए। मुझे लगा कि टकराहट ना हो, इसको लेकर के मैंने फिर वहाँ से सब लोगों को समझा बुझा करके मैं रीवा आकर के भोपाल आ गया। उस घटना को लेकर आपके द्वारा किसी गैंग का नाम लिया गया जिससे आपने नहीं, खतरा बताया? वो नाम जो है, उस घटना में जो लोग थे सामने, उनको एक पुलिस के अधिकारी ने रोजनामचे में गैंग नाम लिखा है, इसलिए मैंने लिखा। गैंग है नहीं है, सक्रिय है नहीं सक्रिय है, कैसे है क्या है, वो तो पुलिस का विषय है। लेकिन वहाँ की पुलिस द्वारा तो इस चीज़ को साफ मना किया गया है कि मतलब यहाँ कोई ऐसा इस तरीके से गैंग सक्रिय नहीं है। ठीक है, वो जो टीआई ने लिखा है वो उससे जांच का विषय है कि नहीं है। मैं कहता हूँ कि अगर नहीं है तो जो घटना हुई है उस घटना में जो भी कार्रवाई हो करें। जो रोजनामचे में पहला नाम आता है संतोष तिवारी जी का, वो आपके बेहद करीबी माने जाते हैं। नहीं, वो संघ से स्वयंसेवक है और उस दिन घटना में वो हमारे साथ नहीं थे, वो उस दिन बाहर थे। और कई बार ऐसा हुआ है क्षेत्रों में हम रहे, वो नहीं रहते हैं, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। उनके हमारी अनुपस्थिति में उनके तमाम लोगों से मिलना, प्रभारी मंत्री क्षेत्र में अधिकारियों से मिलना, संघ के स्वयंसेवक भी हैं, तो उनका उन लोगों से क्या संबंध है वो बताएंगे। अब जिन समस्याओं को लेकर आप मऊगंज से दूर हुए, उन समस्याओं को आपके द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को बताया गया? हाँ बिल्कुल, मैंने उस दिन भी बताया जब घटना हुई थी। उसके बाद मैं यहाँ आया और 6 तारीख के बाद 7 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बताया, पत्र दिया और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को दिया। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत भी की, प्रकरण दर्ज होकर के कार्रवाइयाँ भी हुई। मगर हमारे लोग जो हैं उस घटना को लेकर के जो उत्तेजित थे, उसको लेकर के मुझे पहले फेस में लगा कि टकराहट नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ भोपाल में था। अपने जो हमारे जो सेवा कार्य हैं हॉस्पिटल, वहाँ जाना, शाम को हमने अपने स्टाफ को यहीं बुला लिया था, तो शाम को वो पूरा जो भी दिन भर फ़ोन आते थे, जो लोगों के व्हाट्सएप में समस्याएं आती, उसको लेकर के संबंधित अधिकारियों को व्हाट्सएप के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से सूचना देना, बात करना, ये लगातार हमारा क्रम जारी रहा। और सिर्फ इसलिए आप सब लोगों से ज़रूर थोड़ा मैं मीडिया से थोड़ा दूर रहा। लेकिन अचानक गायब होना। गायब कहाँ हुए भाई, मैं सबसे मिल रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मोबाइल मेरा बंद है। इसलिए सहज क्या होता है कि मोबाइल से पूछ लो कहाँ है विधायक जी, पता चल जाए। मोबाइल बंद है तो कैसे पता चलेगा? तो वहाँ तो कई तरह के लोगों द्वारा बातें की जा रही है कि मूसा गैंग द्वारा आपके ऊपर हमला किया गया, जिसके डर के कारण विधायक जी मऊगंज क्षेत्र छोड़ मेरे ऊपर 6 बार हमला हो चुका है। ना पहले कभी डर था, ना आगे कभी डर है। और डर करके डरना होता तो आदमी राजनीति नहीं करता। रहा सवाल उनकी धमकियों का, तो उस धमकी जो आती थी, जो धमकी मेरे को मिली है, उस धमकी को लेकर के, चूंकि मैं क्षेत्र से इधर आ गया था, हम अपने घर में परिवार को ये बोल रहे थे कि थोड़ा सा सावधान रहना है। तो अपने लोगों को सावधान करना, वो हमारा मतलब नहीं कि हम अब क्षेत्र नहीं जाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे। दूसरा, हम यहाँ पर हैं, हम टकराहट भी रोक रहे हैं कि हमारे लोग किसी प्रकार का टकराहट न करें। नहीं, सब लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, आइए देखते हैं कौन क्या है। तो मुझे लगा कि थोड़ा मामला शांत हो जाएगा। मैंने सबसे बातचीत की थी कि विधानसभा के बाद हम आएंगे। लेकिन बार बार वहाँ की जनता आपको लेकर चर्चा कर रही, विपक्ष आपके आवेदन दे रहे हैं कि विधायक जी लापता हैं। नहीं नहीं, विपक्ष क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो उनका मामला है। हम तो यहाँ हैं, हमसे तो जितने लोगों ने बात की सबसे मैं बोला भोपाल में हूँ, और सबको मालूम है कि हम भोपाल में गए, परिवार सहित हम भोपाल में हैं अभी।
अच्छा, जो आपके पास धमकी आई थी फ़ोन के माध्यम से आई थी फ़ोन के माध्यम से धमकी आई थी और वो कई बार फ़ोन किया उसको लेकर के, फिर रिकॉर्ड हुआ, पर मैंने कंप्लेन भी की है, उसमें शायद कार्रवाई भी हो रही है। तो लेकिन मऊगंज में पहले भी आपके साथ कई बार ऐसा हुआ है, जब शिवराज सरकार थी तो उस समय आपने अकेले ही खड़े होकर कई जगह से दरगाहों से जैसे बाउंड्री वॉल वगैरह अतिक्रमण हटाना या मीट मच्छियों की दुकानों को लेके हटाना अकेले ही करते थे, लेकिन यही जमीनी विवाद क्यों ऐसा आया कि जिससे आपको वहाँ से देखिए दूर होना वो क्या है, दूर नहीं हुआ, बराबर अभी आप देख लीजिए कि वो उसको लेकर के थोड़ी शांति बनी है। हमारा ये कहना है कि जो क्षेत्र के अंदर अवैध नशे के कारोबार थे, आप सब लोग तो वहाँ से वाकिफ़ है, वहाँ जिस प्रकार का क्राइम था, चाहे बहेरा डाबर में बसों को लूट लेना खुलेआम, पिपराही में लूट लेना, वहाँ और अन्य अन्य जगहों पे मटवा की पहरी के पास लूट होना, ये सब लूटों को रोकना, बाकायदे हमारा जो कोरेक्स गांजा, ये सब चीज़ें अवैध नशे के कारोबार, उसमें रोक लगाना। आपने देखिए कितनी बड़ी बड़ी कार्रवाई हुई, हमारी सरकार ने, प्रशासन ने ये सब कार्रवाइयाँ की हैं, लूट को बंद किया है। तो बौखलाए हुए लोग पर उसको लगता है कि इसमें कर कौन रहा है, उनको लगता है विधायक रोक रहा है। तो टारगेट में हम हैं, निशाने में हम हैं। और इसलिए मेरे साथ जो आप बता रहे हैं कि 5-6 बार घटना हुई, तो ऐसे ही लोग हैं, वो घटनाएं कर रहे हैं और वो घटनाएं कर रहे हैं, पर उससे घटना से होकर के कि पहली घटना हुई साहब बंद कर देंगे, नहीं, लगातार हम और आगे करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आपने अपने नाती अर्जुन जी को समझाया था, उस तरीके से तो ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं डर आपके मन में जब मैं जब यहाँ आ गया हूँ, भोपाल आ गया हूँ, मुझे वहाँ जाना नहीं। अगर मान लीजिए वो घर से बाहर निकलता है, किसी प्रकार का कोई झगड़ा टकराहट होती है या उसके साथ किसी ने गाली गलौज किया और उसको समर्थक हमारे लोग आकर के कोई झगड़ा करते, तो बेहतर क्या है, नहीं निकलो, शांत रहो, अपना जो भी काम हो घर के अंदर अपने करो। तो समझाइश देना डरना नहीं होता, समझाइश देना है, टकराहट नहीं होना चाहिए। और वो टकराहट नहीं होगी, क्या हम जाएंगे क्षेत्र में तो क्या ऑफिस नहीं खुलेगा, ऑफिस में लोग नहीं आएंगे? अभी लोग की समस्या हमारे पास सीधे व्हाट्सएप के माध्यम से आ रही है। लेकिन 1 महीने से अर्जुन अंदर घर में बंद है, 40 दिनों से। वहाँ तो ऐसा जनता के बीच में मैसेज जा रहा है कि विधायक जी भी डरे हुए हैं और उनका परिवार भी हम डरा तो हुआ है। यहाँ पे हैं और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे से कोई डर का मतलब नहीं है, मैं जाऊँगा वहाँ पर और फिर उसी तरह काम करूँगा। ऐसा तो है नहीं कि डर 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, बाकी दिन नहीं रहेगा। डर तो ऐसा चीज़ होती कि हमेशा रहेगा। पर मैं बोल रहा हूँ कि मैं विधानसभा, पहले भी मैंने बोला था लोगों को, विधानसभा सत्र के बाद हम क्षेत्र में आएंगे। मैं विधानसभा सत्र के बीच में या बाद में मैं वहाँ जाऊँगा और हमारा जो वहाँ है नियमित उसी तरह काम चलेगा। अब जैसे जिला अध्यक्ष द्वारा बोला गया कि आप छुट्टी पर गए हैं, अब वो उन्होंने बोला है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। सांसद जी द्वारा भी यही बताया गया है कि आप छुट्टी ठीक पर है, काम करते ठीक है, करते। अगर मैं यहाँ पर हूँ, उन्होंने इस बात को बोला है तो ठीक है। तो इसके पीछे का कारण समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब एकदम से गायब होना और लोगों के तरह तरह जब के मैं बयान गायब आना। हूँ ही नहीं तो गायब क्या होना? अब आपका कहना है भाई मैं मोबाइल बंद किया हूँ, जी, मोबाइल बंद होना मोबाइल भी- बंद किया हूँ, मोबाइल बंद किया हूँ, आप आसानी से मिल नहीं पा रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है गायब होना? भाई मुख्यमंत्री से मिल लिया, 2 बार मिल लिया, प्रदेश अध्यक्ष से मिल लिया, संगठन के लोगों से बातचीत कर लिया, विधानसभा में जा रहा हूँ, बाकायदे विधानसभा में बैठ रहा हूँ, 7 दिन कहाँ गायब हो गए? तो फिर जिला अध्यक्ष ऐसा बोल रहे हैं, सांसद बोल रहे हैं, तो उनको इस बात की जानकारी नहीं है। मतलब उनको, मैं भोपाल में हूँ, अगर वो मुझसे बोलते तो मैं भोपाल में हूँ, तो इसलिए मैं भोपाल में हूँ। इस बात की जिसको जानकारी हो बोल रहे हैं भोपाल में है, जिसको नहीं है तो उन्होंने बोला कि ठीक है, संपर्क में नहीं है तो छुट्टी जनता बोल के दिया, बीच उसमें संपर्क में नहीं तो उन्होंने छुट्टी बोल दिया, तो क्या दिक्कत है? जनता के बीच कब तक आप वापस जाएंगे? विधानसभा सत्र तक सब कुछ नॉर्मल करना है। हमारे लोगों के अंदर का जो क्रोध है, गुस्सा है, वो खत्म होगा, हम क्षेत्र में जाएंगे। नॉर्मल कैसे हो पाएगा? जब सामने नॉर्मल क्यों नहीं होगा? मैं अभी वो नॉर्मल करने के लिए तो मैं यहाँ हूँ, किसी प्रकार की टकराहट न, इसी के लिए तो यहाँ है। तो वही जनता जानना चाह रही है कि नॉर्मल किस तरीके से होगा जब आप सुरक्षित अरे नहीं मेरी माने जा रहे जनता हैं। है, मेरी जनता, वो सब मेरे को आप जानती है। सुरक्षित नहीं मेरी माने जा जनता रहे हैं। मेरे को जानती है,
और इसलिए ठीक है, मेरे बारे में चिंता कर रही जनता तो अच्छी बात है। ये इसका मतलब है कि जनता हमको मानती है। अगर हमारी चिंता कर रही है कि हम असुरक्षित हैं तो जनता हमारी चिंता कर रही ना। जनता और ये ऐसा थोड़ी पहली बार बोला जनता ने, मेरे पास 6वां हमला है। जनता हर बार बोलती है, मगर हर बार हम सामने आते हैं और मुखर होके आते हैं। जब पहली बार विधायक थे तब घटना हुई, अगर ऐसा होता तो दोबारा कैसे विधायक बनते? तो जनता हमको मानती है, जनता ने हमको जो जिम्मेवारी दी है उसको हम निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। तो मोहन सरकार में ही ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं, मोहन सरकार नहीं, एक विधायक 40 मोहन दिन से सरकार ने मोहन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने हमारा डेवलपमेंट का काम किया। आपने देखा हमारे यहाँ सिंचाई की परियोजना उन्होंने किया, भूमि पूजन करने आए। उन्होंने हमारे खटखरी को नगर परिषद घोषित किया। आपने देखा उन्होंने हमारा चौरा घाट, उन्हें सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने काम शुरू किया। हमारी जितनी भी अभी बिल्डिंगों को उन्होंने स्वीकृत किया है। आप ही बताइए, उन्होंने ही इतनी प्रबल ताबड़तोड़ कोरेक्स और गांजे पे कार्रवाई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। वो हमारे मुख्यमंत्री के साथ में गृह विभाग उनके पास है, ताबड़तोड़ हमारे कोरेक्स और गांजा की बिल्कुल ऐतिहासिक कार्रवाई हुई हमारी। और जितने लोग उसमें बिजनेस से जुड़े हुए थे वो सब परेशान हो रहे हैं, वो फड़फड़ा रहे हैं। फड़फड़ा होकर के कहते हैं ना, फड़फड़ाता होता आदमी तो फिर थोड़ा कुछ ना कुछ घटना करने का प्रयास करता है, डराने का प्रयास करता है। मगर अभी और कार्रवाइयाँ होंगी, नस्त नाबूद कर देंगे इन सब जो अवैध कारोबार करते हैं। लगातार विपक्ष आपको जमीन को लेकर घेरता रहता है। विपक्ष घेर रहा है, उसका काम ही है। आरोप भी उनने लगाया कि 300 एकड़ जमीन आप खरीद चुके हैं आप और इसीलिए आप उनसे विवादों पे जाते हैं। आप उनसे 300 एकड़ के कागज मांग लीजिए, दूध का दूध, दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी बार उनसे, भाई बोलते वो हैं, ऐसा आप मेरे से मांग रहे हो, आप उनसे मांगिए। उनके द्वारा आरोप लगाया गया है तो आरोप पूछेंगे तो आपसे नहीं, आप उनसे पूछेंगे। 300 कागज दीजिए ताकि मैं विधायक से बात कर सकूं। और एक मेरे द्वारा कहीं भी किसी प्रकार की कोई जमीन नहीं खरीदी। जो हमारी वहाँ जमीनें हैं वो हमारे पिता के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा जो जमीनें वो हैं। अब रहा सवाल कितनी है, क्या है, वो 300 एकड़ का हिसाब आप उनसे ले आइए, फिर हम बताते हैं। भाई वो कागज देंगे ना आपको। किसी ने बोल दिया कौवा कान लेगा तो कान तो टटोलना पड़ेगा है। अब आप हमसे बोले कि जिसने आरोप लगा दिया हम कौन जिम्मेवार है, वो आपको डाटा देंगे, आप उनको लीजिए। और मैं तो पूरा भरोसा करता हूं कि अगर आपने उनकी इस बात को माना है 300 एकड़ की जमीन में, तो आप जरूर उनसे 300 एकड़ का डाटा लेके आएंगे। उसके बाद नशे के उसमें भी कई बार आपके ऊपर आरोप लगाए जा चुके हैं विपक्ष द्वारा कि जब भी आप धरने पर बैठते हैं तो सिर्फ कमीशन के लिए बैठते वो तो जो कमीशन देता होगा उससे बात करिए। भाई जो भी आप, हमारे कारण पूरे क्षेत्र में नशा के कारोबार कम हुए हैं, पकड़े गए। कोई कमीशन देगा तो क्यों पकड़ा पाएगा? आप बताओ, कोई कमीशन देगा तो क्यों पकड़वाएगा? वो तो आदमी देता है कि ताकि कार्रवाई ना हो। इसलिए आप उनसे पूछिए, कमीशन देने वाले का नाम, ये करने वाले का नाम, ये सब पूछिए। मऊगंज की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार खत्म हो और हमारे विधायक जी वापस आए। मऊगंज की जनता को संतुष्ट आप 40 दिन बाद जाकर कैसे करेंगे? उसके लिए क्या हम जाएंगे, जनता हमसे संतुष्ट है, हमारे संपर्क में है। ये ठीक है। तो ये थे हमारे विधायक मऊगंज प्रदीप पटेल जी, जिनसे हमने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका TV 27 का समय देने के लिए। धन्यवाद। मैं सुनील पांडे।